Namaskar दोस्तों, good morning friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss घटना चक्र समसामयिकी 2022। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ की जितने भी PCS है उससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। संक्षिप्त सामान्य ज्ञान है, इसमें हम विश्व का इतिहास, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, कंप्यूटर, भूगोल, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, विविध, मिसलेनियस, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी, साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एंड खिलाड़ी, स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स, इस सब के बारे में देखेंगे। तो ये जीके है, सभी प्रतियोगात्मक या प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु बहुउपयोगी है, सारगर्भित सामान्य ज्ञान पुस्तक है। इसकी आप हार्ड कॉपी बाज़ार से ले सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन को देखेंगे, बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन, जिसको रुम्बिन देई कहते हैं, वहाँ पर 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था। माता कहाँ से थी? कोली गणराज्य की कन्या थी। कौन से गणराज्य की? कोली गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन किसने किया? मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की अल्पायु में हुआ। पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी के अन्य नाम गोपा तथा बिंबा था। पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपत्तन में उपदेश दिया गया। ये वही 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जो जब गौतम बुद्ध ने सन्यास लेने के लिए अपनी प्रक्रिया आरंभ की थी तो ये इन 5 ब्राह्मणों के साथ की थी, लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ इन 5 ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब इन्होंने सबसे पहले गौतम बुद्ध ने इन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई। कल्प वृक्ष भी कहते पीपल को। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, और जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बिहार राज्य में मिलता है बोधगया। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में मिलता है। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। बेसिकली उस समय संस्कृत भाषा भी थी, लेकिन संस्कृत भाषा जन साधारण की भाषा नहीं थी, तो इसलिए जनसाधारण की भाषा जिससे जन जन तक भगवान बुद्ध का उपदेश पहुंच सके, तो उन्होंने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया। प्राकृत भी थी उस समय, पाली प्राकृत, यही जनसाधारण की भाषा कहलाती थी। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो महाजनपद था कौशल, वहाँ की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। तो ये समकालीन शासक थे। बिंबसार का बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन, यही लोग थे उस समय। फिर उसके बाद शुंग वंश आया, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया, ये सारे वंश आए। मौर्य वंश आया और गुप्त वंश आया, ये सारे वंश आए। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बेसिकली एक व्यक्ति के द्वारा इन्हें सूअर का मांस खिला दिया गया था, जिसकी वजह से इनको अपच हो गई
और अपच की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। कुछ प्रतीक इनकी जीवन से संबंधित है, मतलब बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ से लेकर के बुद्ध तक और उनके महापरिनिर्वाण तक, इस पूरे सफ़र के जो जितने भी प्रतीक है उसके बारे में बताएगा। कुछ प्रतीक जातक कथाओं से संबंधित हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताते हैं। बुद्ध को अवतार के रूप में देखते हैं, विष्णु के 10वें अवतार के रूप में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में 8वें 10वें जो भी थे तो उसके रूप में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। गर्भस्थ होना घटना है, प्रतीक हाथी। तो हाथी के पेट में जो गर्भ होता है तो वो गर्भस्थ होना प्रतीक हाथी है उसका। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, तो कमल कीचड़ में उगता है तो कमल हो गया, सांड हो गया, तो ये क्या है, प्रतीक है जन्म के। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा होता है, तो घोड़े से ही इन्होंने गृह त्याग किया था, तो घोड़ा होता है गृह त्याग का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक घटना ज्ञान से संबंधित पीपल या बोधि वृक्ष, अभी हमने ऊपर ही देखा इसको। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, पैरों के निशान। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप। तो महापरिनिर्वाण में के बाद स्तूप बनाए गए जिसमें गौतम बुद्ध के अस्थि के जो अवशेष थे जब जलाया गया तो उनकी अस्थियों को गाड़ दिया गया था एक जगह पर, वहाँ पे स्तूप बनाया गया था। उन स्तूप को फिर से खोला गया और उससे अस्थियों को निकाल करके 8 भागों में बांटा गया और 8 अलग अलग जगह जो वहाँ के राजा थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने अपनी अपनी राजधानी के आसपास इन स्तूपों का निर्माण करवा दिया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विशेष में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, 3 पिटक हैं, नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। तो भिक्षुक भिक्षा लेते थे, भिक्षामदेही, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षुक कहे जाते थे। उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। तो जब बात आई कि स्त्रियों का भी प्रवेश होना चाहिए और बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी इनकी मौसी गौतमी कि हमको भी प्रवेश दिलवाओ, पहले गौतम बुद्ध इसके विरोध में थे लेकिन बाद में उन्होंने स्त्रियों के प्रवेश को मंजूरी दे दी। तो वो कुछ लोग ऐसे थे, स्त्रियां ज़्यादातर शादीशुदा होती थीं, तो स्त्रियों के प्रवेश के बाद ही उपासक ये शब्द ज़्यादा देखने को मिलता है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। तो त्रिरत्न कौन से बौद्ध धर्म में? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 क्या हैं? आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना।
बौद्ध संगीतियाँ पहली थी 483 ईसा पूर्व में, जगह थी राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, सर्वकामी अध्यक्ष थे, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्तस्य, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की पहली शताब्दी यानी ईसा मसीह के जन्म की बात है, स्थान है कुंडल वन कश्मीर में, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, और शासक कौन है? कनिष्क। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित माना जाता था, किंतु आनंद के अनुरोध पर, जो आनंद थे सारथी थे इनके, आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता मौसी प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान दो भागों शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला की अंतर्गत बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्ध मग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा जाता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का उदय। महाजनपद, उसकी राजधानी, वर्तमान में क्या स्थिति है देखते हैं। चलिए, पहला अंग राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। दूसरा अवंती, राजधानी उज्जैन या महिष्मती, वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश। तीसरा सूरसेन, मथुरा राजधानी, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। चौथा काशी, वाराणसी राजधानी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। पांचवा कौशल, श्रावस्ती या साकेत राजधानी, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में है आज के टाइम पर। कुरु महाजनपद, इंद्रप्रस्थ राजधानी, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। सातवां कंबोज महाजनपद, हाटक या राजपुर राजधानी, राजौरी एवं हज़ारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी कश्मीर में है। आठवां अशमक, राजधानी पोटल या पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। नौवां चेदी, शुक्तिमती राजधानी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। पांचाल 10वां, अहित छत्र या काम्पिल राजधानी, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। वज्जी 11वां, वैशाली विदेह राजधानी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र बिहार में है। 12वां वत्स, कौशाम्बी राजधानी, प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज आज भी है के आसपास उत्तर प्रदेश में है। 13वां मगध, गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र राजधानी, पटना गया बिहार में है मगध। 14वां मत्स्य, विराटनगर राजधानी, जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। 15वां मल्ल, पावा तथा कुशीनगर, कुशावती राजधानी, कुशीनगर तथा देवरिया आदि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। 16 गांधार, तक्षशिला राजधानी, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में।